सो गाइस वक्त हो चुका है एक और सीरीज एक्सप्लेन का। अगर आपने मेरी द फैमिली मैन सीजन 2 एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, लिंक मैंने ऊपर सजेशन में डाल दिया है। अब क्योंकि लोकी फैल्कन सीरीज़ की तरह एक सिंपल स्टोरी सीरीज़ नहीं है, इसलिए मैंने इसे एपिसोड बाय एपिसोड एक्सप्लेन करने का फैसला लिया है। इसलिए गाइस ज़्यादा बकचोदी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस जैसा हम जानते हैं एंड गेम टाइम के टाइम लोकी वहाँ से टेसरा लेकर भाग जाता है, लेकिन इसके बाद क्या? इसके बाद लोकी अर्थ पर मंगोलिया में कहीं टेलीपोर्ट हो जाता है। और क्योंकि ऐसा होने से एमसीयू की टाइमलाइन बिगड़ चुकी थी, इसलिए यहाँ एंट्री होती है लोकी सीरीज़ की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन टीवीए की। टीवीए टाइम वेरिएंस अथॉरिटी का काम सिर्फ और सिर्फ सेक्रेट टाइमलाइन को बनाए रखना है, जिसे उनके अकॉर्डिंग टाइम कीपर्स ने बनाया था। और क्योंकि लोकी अपनी टाइमलाइन में गड़बड़ कर चुका था, इसलिए टीवीए उसे लेने आ जाती है और वो लोकी को पकड़ भी लेती है। यहाँ पर टीवीए के पास एक ऐसा गैजेट है जिसे वो सेक्रेट टाइमलाइन में हुई गलती को रीसेट करके उसे फिर से ठीक कर सकते हैं। हालांकि एपिसोड 2 से पहले तक हमें ये गैजेट कैसे काम करता है नहीं दिखाया जाता। यहाँ टीवीए ज़बरदस्ती लोकी को अपने कब्जे में लेकर उसे टीवीए हेडक्वार्टर्स ले जाते हैं और अब उस पर ट्रायल शुरू होने वाला था। लेकिन लोकी के ट्रायल से पहले एपिसोड हमें बहुत कुछ दिखाता है, जिसमें मिस मिनट्स का टीवीए और सेक्रेट टाइमलाइन को लेकर इंट्रो सबसे इम्पोर्टेंट था। मिस मिनट्स के अकॉर्डिंग कई हज़ारों साल पहले सारे मल्टीवर्स एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जिससे सभी टाइमलाइंस बिगड़ने लगती हैं। और तब 3 टाइम कीपर्स एक सेक्रेट टाइमलाइन को बनाते हैं, जिसमें सब कुछ टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी गलत होने से, जैसा लोकी ने किया, एक नेक्सस इवेंट क्रिएट होता है। और अगर उस नेक्सस इवेंट को टाइम रहते ठीक नहीं किया गया तो सब कुछ बिगड़ सकता है। मिस मिनट्स के इस इंट्रो के बाद लोकी का ट्रायल शुरू हो जाता है और उसे डेथ की पेनल्टी सुनाई जाती है। लेकिन तभी सीरीज़ का दूसरा या तीसरा सबसे मेन कैरेक्टर मोबियस आता है, जो लोकी को ना मारने की बात रखता है, क्योंकि इस टाइम टीवी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी और उसके अकॉर्डिंग वो उसे सिर्फ और सिर्फ लोकी की मदद से ही सॉल्व कर सकता है। जैसे तैसे टीवी हेड रेनेस्लर मान जाती है, जिसके बाद सबसे पहले मोबियस लोकी से थोड़ी जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करता है। इसलिए वो उसे उसका पूरा फ्यूचर बताता है, जिसमें उसकी माँ फ्रीगा और ओडेन मारे जाते हैं। एसगार्ड पूरी तरह तबाह हो जाता है और लास्ट में वो खुद भी थेनोस के हाथों मारा जाएगा। ये सब देखकर लोकी पागल हो जाता है, लेकिन टीवीए ने लोकी के गले में एक ऐसा गैजेट बांध रखा था जिससे वो कहीं भी भाग नहीं सकता था। लेकिन लोकी तो बस लोकी है, वो मोबियस को अपनी बातों में फंसाकर उससे कीज चुरा लेता है और इससे वो अपना गैजेट उतार देता है और एंडगेम में अपने चुराया हुआ टेसरैक्ट लेकर भागना शुरू कर देता है। भागते हुए उसकी मुलाकात टीवी में एक एम्प्लॉय से होती है और वो उसे बहुत सारे इन्फिनिटी स्टोन्स दिखाता है, जिसे देखकर लोकी की और सटक जाती है, क्योंकि यहाँ वो उसके किसी भी काम के नहीं थे। क्योंकि टीवी में किसी भी तरह का जादू काम नहीं करता है, इसलिए टीवी एम्प्लॉय इसे पेपर वेट्स की तरह यूज़ करते हैं। एक्चुअल में गाइस ये सुनकर किसी भी मार्वल फैन का दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि एमसीयू ने अपने पूरे यूनिवर्स को इन्हीं इन्फिनिटी स्टोन्स पर बनाया था और अब वो पूरी तरह बेकार कर दिए गए थे। और क्योंकि लोकी कहीं भी नहीं जा सकता था, इसलिए वो यहीं रहने का फैसला कर लेता है ताकि वो इसे और बेहतर तरीके से समझ सके। और जैसा मैंने बताया, टीवी इस समय एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थी और वो प्रॉब्लम एक बार फिर आ जाती है। टीवी के अकॉर्डिंग लोकी का एक अलग वेरिएंट बार बार टाइमलाइन में जाकर वहाँ नेक्सस इवेंट क्रिएट करता है, जिसके बाद वहाँ टीवी गार्ड्स को भेजा जाता है, लेकिन वो उन सभी टीवी गार्ड्स को भी मारकर उनसे उनकी रीसेट मशीन को ले लेता है। और एपिसोड 1 के लास्ट टाइम एक और अटैक के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस पहला एपिसोड ज़्यादातर लोकी की एंड गेम मिस्ट्री और टीवी के आसपास घूमता है, इसलिए गाइस अब है दूसरा एपिसोड। दूसरे एपिसोड की शुरुआत टीवी के मिशन से होती है, जिसमें लोकी, मोबियस और कुछ टीवी गार्ड्स नेक्सस इवेंट की साइट पर जाते हैं। मोबियस लोकी से सजेशन मांगना शुरू करता है, लेकिन लोकी तो बस लोकी है, वो फिर से उसे अपनी बातों में फंसाना शुरू कर देता है ताकि वो नेक्सस इवेंट बिगाड़ कर टाइम कीपर से मिल सके। लेकिन लास्ट टाइम पर मोबियस समझ जाता है और वो सब कुछ रीसेट करके वापस टीवी में आ जाते हैं। लेकिन टीवी हेड रेनेस्लर अब लोकी के धोखे की वजह से उसे मारना चाहती थी। हालांकि मोबियस एक बार फिर उसे बचा लेता है, जिसके बाद लोकी और मोबियस उस वेरिएंट के लूप होल्स ढूंढने लगते हैं और एक्चुअल में लोकी उसे ढूंढने को लेकर एक थ्योरी भी बना लेता है। लोकी के अकॉर्डिंग वो वेरिएंट एक ऐसी टाइमलाइन में छुपता है जिसमें किसी न किसी तरह की एपोकैलिप्टिक सिचुएशन बनने वाली होती है, क्योंकि ऐसी टाइमलाइन में छुपने से कोई भी नेक्सस इवेंट क्रिएट नहीं होता है और इस तरह टीवी उसे ढूंढ भी नहीं पाती है। इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए लोकी मोबियस को अपने साथ 79 एडी के पोम्पाई ले जाता है, जहाँ एक एपोकैलिप्टिक सिचुएशन क्रिएट होने वाली थी और एक्चुअल में वहाँ उनके होने से कोई भी नेक्सस इवेंट क्रिएट नहीं होता है। जिसके बाद अब उन्हें सिर्फ उस वेरिएंट के छुपने की जगह को ढूंढना था
और लिटरली वो ये जगह ढूंढ भी लेते हैं जो 2050 में अलाबामा के रॉक्सकार्ट में होती है। जिसके बाद TVA अपने गार्ड्स को लोकी और मोबियस के साथ उसे पकड़ने भेज देते हैं। यहाँ वो वेरिएंट दूसरे लोगों की बॉडी को पजेस करके लोकी से बात करती रहती है और उस पर हमला भी करती है, जिसमें लोकी अपना सबसे फेमस मूव भी दिखाता है, हर बार पिट कर गिरने का। गाइस ये फ़नी था, लेकिन सच में वो हमेशा ऐसा ही करता है। जब भी उसकी लड़ाई होती है उसकी शुरुआत में वो गिरता ज़रूर है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे अपनी फॉर्म में वापस आ जाता है। और वैसे भी गिर के उठने वाले को ही लोकी कहते हैं। यहाँ लोकी से लड़ते लड़ते वेरिएंट TVA के चुराए रिसर्च गैजेट्स को सेट कर देती है और उन्हें अलग अलग टाइमलाइन्स में अलग अलग जगहों पर जाने के लिए सेट करती है। और जैसे ही ये सब शुरू होता है सेक्रेट टाइमलाइन तबाह हो जाती है, क्योंकि उसने इतने सारे नेक्सस इवेंट क्रिएट कर दिए थे कि उन्हें झेलना TVA के लिए भी मुश्किल होने वाला था। जिसके बाद हमें लोकी के वेरिएंट का फेस पहली बार दिखाया जाता है, जो लोकी का लेडी वर्जन लेडी लोकी थी। इसके बाद लेडी लोकी वहाँ से भाग जाती है, जिसके पीछे पीछे लोकी भी चला जाता है। दी एंड। सो गाइस दूसरा एपिसोड काफ़ी एक्साइटिंग था, लेकिन इसमें हमें लेडी लोकी देखने को मिल जाती है, इसलिए ये काफ़ी बेहतरीन था। सो गाइस अब है तीसरा एपिसोड। देखा जाए तो तीसरा एपिसोड दोनों एपिसोड से काफ़ी अलग था। ये उनसे काफ़ी छोटा था और क्योंकि इसमें 2 लोकी वेरिएंट्स थे इसलिए इसमें बातचीत भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो गाइस एपिसोड 2 में वहाँ से भागने के बाद लेडी लोकी सीधे TVA में पहुँचती है, क्योंकि TVA के गार्ड्स के अकॉर्डिंग टाइम कीपर्स TVA के गोल्डन एलिवेटर के पीछे रहते हैं और लेडी लोकी उन्हें मारना चाहती है, इसलिए वो इतने सालों से TVA के पीछे पड़ी हुई थी। यहाँ आकर लेडी लोकी एक गार्ड को अपने जादू से कंट्रोल करने की कोशिश भी करती है, लेकिन शायद उसे तब तक नहीं पता था कि TVA में जादू काम नहीं करता है, इसलिए उसे खुद लड़कर काम चलाना पड़ता है। उधर हमारा लोकी भी उसके पीछे पीछे TVA में आ चुका था और इस बार वो उससे लड़ने के लिए अपने डैगर्स निकाल लेता है। अब लोकी वर्सेस लेडी लोकी की फिर से एक बार फाइट होती है और एक बार फिर लोकी अपना स्पेशल मूव दिखाता है, पहले ही बार में गिरने का। लेकिन एक्चुअल में लोकी लेडी लोकी से सिर्फ बात करना चाहता था, क्योंकि वो भी टाइम कीपर्स को मारना चाहता था, क्योंकि वो खुद TVA को चलाना चाहता है। हालांकि लेडी लोकी मना कर देती है, जिसके बाद रेनस्लर और TVA गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं। रेनस्लर के वहाँ आते ही लोकी एक पोर्टल खोलकर लेडी लोकी को अपने साथ उसमें ले जाता है और अब वो दोनों लेमेंटस 1 आ चुके थे, एक ऐसा मून जिसका प्लेनेट उससे ही टकराने वाला था, इसलिए अब वो दोनों मरने वाले थे। लेडी लोकी टेम्पेड के यूज़ से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बैटरी लो हो चुकी थी, इसलिए वो काम नहीं करता और जिसके बाद लोकी टेम्पेड को अपने जादू से गायब कर देता है। इसलिए लेडी लोकी को उसे अपने साथ ही रखना होगा, इसलिए वो दोनों टेम्पेड चार्ज करने के लिए एक पावर सोर्स को ढूंढने लगते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें एक बहुत बड़ा पावर सोर्स चाहिए था, जो कि एक छोटी सी बैटरी से काफ़ी बड़ा होना चाहिए, इसलिए उन्हें आर्क में जाना होगा, जो लोगों को उस जगह से निकालने वाली है। इसके लिए वो अपने जादू से एक ट्रेन पर चढ़ते भी हैं, जहां उनके बीच काफ़ी इंटरेस्टिंग बातचीत होती है। लेकिन लोकी पीना शुरू कर देता है, जिसके बाद लोकी का हंगामा शुरू हो जाता है। अब क्योंकि ट्रेन में सिर्फ अमीर लोग थे, इसलिए उन्हें लोकी पर शक हो जाता है और वो गार्ड्स को बुलाकर उन्हें ट्रेन से बाहर फेंका देते हैं। लेकिन अब यहाँ टेम्पेड टूट जाता है, इसलिए वो यहाँ फंस चुके थे, लेकिन वो अभी भी आर्क जाकर बच सकते थे। इसके लिए वो वॉक करके सिटी पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ लोगों और गार्ड्स के बीच दंगे शुरू हो चुके थे और इसलिए गार्ड्स किसी को भी जाने नहीं दे रहे थे। जिसके बाद लोकी और लेडी लोकी पीछे से जाने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी वो प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है और मीटियोर्स की तरह उस पर गिरना शुरू हो जाता है और उसके कुछ मीटियोर्स आर्क पर भी गिर जाते हैं, जिससे उनका जाने का आखिरी रास्ता भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। दी एंड। सो गाइस वैसे तो तीसरा एपिसोड काफ़ी छोटा और थोड़ा बोरिंग सा था, लेकिन इसकी एंडिंग लोकी फैंस को इससे जुड़े रखती है, क्योंकि अब हर कोई जानना चाहता था कि आखिर वो बचेंगे कैसे। लेकिन एक्चुअल में वो वहाँ फंस चुके थे और इसलिए 4th एपिसोड की शुरुआत उनकी मौत के स्वागत से साथ होती है। उनके अकॉर्डिंग अब उनका मरना तय था, इसलिए वो दोनों अपनी मौत को आते हुए देख रहे थे। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा होता है जिससे एक बहुत खतरनाक नेक्सस इवेंट क्रिएट होने लगता है। ये शायद इसलिए होता है क्योंकि लोकी कहीं ना कहीं अब लेडी लोकी से प्यार करने लगता है। हालांकि ये कुछ कंफर्म नहीं था, लेकिन उसकी मौत के बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर TVA आकर उन्हें पकड़ लेती है। अब दोनों लोकी TVA के कैदी बन चुके थे और दोनों से इंटेरोगेशन भी शुरू हो जाती है। और क्योंकि वो लोकी है इसलिए वो कुछ भी आसानी से नहीं बोलने वाला था, इसलिए मोबियस उसे एक टाइम लूप में फंसा देता है, जहाँ लेडी सिर्फ आकर बार बार उसे मारती रहती है। और ऐसा कुछ हम डॉक्टर स्ट्रेंज के लास्ट 5 सीन में भी देख चुके हैं। उधर लोकी को टाइम लूप में भेजने के बाद मोबियस रैन लिस्नर से हंटर C20 के इंटरोगेशन की बात पूछता है,
लेकिन रेनेसलर के अकॉर्डिंग वो तो मर चुकी है, और क्योंकि मोबियस उसे बिल्कुल ठीक लाया था इसलिए वो उस पर डाउट करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो एक बार फिर लोकी से इंटरव्यू करने जाता है और यहाँ लोकी उसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता है। उसके यानी लेडी लोकी के अकॉर्डिंग टीवीए के सभी मेंबर्स अपने आप में एक वेरिएंट हैं जिन्हें ब्रेन वॉश करके यहाँ काम करने लगाया गया है। लेकिन मोबियस अभी भी लोकी पर भरोसा नहीं करता था, इसलिए वो उसे फिर से टाइम लूप में डाल देता है। हालांकि अब मोबियस का डाउट पूरी तरह बढ़ चुका था, इसलिए वो एक बार फिर रेनेसलर से मिलने जाता है और इस बार चुपके से वो उसका टेम्पलेट चुरा लेता है जिसमें हंटर C20 की आखिरी फुटेज थी, और वो देखकर मोबियस को लोकी पर पूरी तरह भरोसा हो जाता है। उधर हंटर B15 को भी टीवी पर डाउट हो चुका था, इसलिए वो भी लेडी लोकी से इंट्रोगेट करना शुरू कर देती है और पूरी सच्चाई जानने के लिए वो लेडी लोकी को एपोकैलिप्टिक टाइमलाइन के रॉक्स कार्ट में ले जाती है, जहां लेडी लोकी उसे टीवी का पूरा सच बता देती है। उधर मोबियस अब लोकी को आज़ाद कर देता है, लेकिन तभी रेनेसलर टीवी गार्ड्स को लेकर वहां आ जाती है और मोबियस को मार देती है। जिसके बाद वो लोकी और लेडी लोकी को टाइम कीपर्स के सामने भी ले जाती है। टाइम कीपर्स के सामने जाते ही पीछे से हंटर B15 आ जाती है और दोनों लोकीज को आज़ाद कर देती है। जिसके बाद वहाँ फाइट होना शुरू हो जाती है। लोकी और लेडी लोकी सभी को हराकर रेनेसलर को बेहोश कर देते हैं और सीधे टाइम कीपर्स के पास पहुँच जाते हैं, और लेडी लोकी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक टाइम कीपर का सर काट देती है। और यहाँ लोकी सीरीज़ का सबसे बड़ा सरप्राइज सामने आता है। एक्चुअल में टाइम कीपर्स नहीं है, वो तो बस एक डमी रोबोट हैं। लेकिन फिर आखिर टीवी को एक्चुअल में किसने बनाया था और इन सभी को चलाता कौन है, यही आखिरी क्वेश्चन रह गया था। लेकिन इतने में रेनेसलर उठकर लोकी को प्रिंट कर देती है, जिससे वो गायब हो जाता है। और फिर लेडी लोकी रेनेसलर को नीचे गिराकर उसे सब कुछ बताने को कहती है, और इस तरह को सबसे बड़े सरप्राइजेस के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। लेकिन क्या हमारा हीरो लोकी मारा जा चुका है, और आखिर टीवी को कौन चला रहा था? इन सभी का जवाब तो हमें फ्यूचर के एपिसोड में ही मिलने वाला था। लेकिन अभी इस एपिसोड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी बाकी था। रेनेसलर के प्रून करने के बाद लोकी एक अजीब सी जगह पर रुकता है, जिसमें उसके कुछ और वेरिएंट्स भी दिखाए जाते हैं। तो गाइस अब आता है एपिसोड 5। जैसा कि एपिसोड 4 में लोकी को प्रून कर दिया जाता है और अब वो कहाँ था ये किसी को भी नहीं पता है। और यहाँ उसके कुछ पेरेंट्स भी थे, जिसमें किड लोकी, क्लासिक ओल्ड लोकी, बॉस्टल लोकी और एलिगेटर लोकी शामिल थे। यहाँ एलिगेटर लोकी भी लोकी का वर्जन है, ये कहना उन सभी के लिए भी मुश्किल है। लोकी के वेरिएंट्स उसे बताते हैं कि वो वर्ल्ड में है जहाँ टीवी की प्रिंट की गई सारी चीज़ें आती हैं, और यहाँ एक मॉन्स्टर एलियट भी है जो अपने सामने आने वाली सभी चीज़ों को खा जाता है। अब क्योंकि एलियट उनके आसपास ही था, इसलिए लोकी वेरिएंट्स लोकी को अपने सेफ हाउस में ले जाते हैं। उधर टीवीए में लेडी लोकी अभी भी रेनेसलर से सच्चाई जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रेनेसलर टीवी की वफादार थी, इसलिए वो भी लोकी की तरह लेडी लोकी को बातों में घुमाने लगती है। और एक्चुअल बात तो ये है कि रेनेसलर को खुद नहीं पता था कि टीवी को आखिर कौन चला रहा है, इसलिए लेडी लोकी सच जानने के लिए खुद को ही प्रून कर लेती है, और अब वो भी वर्ल्ड में पहुंच जाती है जहां एलियट उस पर हमला कर देता है। और क्योंकि लेडी लोकी दूसरों को पजेस कर सकती थी, इसलिए एलियट के कांटेक्ट में आते ही उसे कुछ विजन्स दिखाई देते हैं। हालांकि एलियट काफ़ी खतरनाक था, इसलिए वो जान बचाना ज़्यादा बेहतर समझती है और इसलिए वो भागना शुरू कर देती है। इतने में वहाँ हमारा फेवरेट कैरेक्टर मोबियस कार लेकर आ जाता है और लेडी लोकी को बचा लेता है। लेकिन लेडी लोकी के अकॉर्डिंग भागने से कुछ नहीं होगा, इसलिए वो एलियट को मारने का तरीका ढूंढने लगती है। उधर लोकी अपने अपने वेरिएंट्स के बारे में जानने की कोशिश करता है, जिसमें किड लोकी सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसने थॉर को मार दिया था, और क्योंकि उसने थॉर को मार दिया था इसलिए नेक्सस इवेंट क्रिएट होने से टीवी उसे पकड़ लेती है। क्लासिक लोकी, जिसकी पूरी स्टोरी हमारे ओरिजिनल लोकी वाली थी, बस फ़र्क इतना था कि इन्फिनिटी वॉर में वो थैनोस से बच जाता है और बचने के बाद कहीं दूर छुपकर रहने लगता है। लेकिन काफ़ी टाइम बाद उसे थॉर की याद आने लगती है और इसलिए वो जैसे ही प्लेनेट से बाहर निकलता है टीवी उसे पकड़ लेती है। बॉस्टल लोकी की स्टोरी काफ़ी अजीब है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसने आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका को हराकर सभी इन्फिनिटी स्टोन को पा लिया था। हालांकि दूसरे वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग ये सब झूठ है, इसलिए इसका नेक्सस इवेंट बताना नामुमकिन होगा। उन सभी की स्टोरी सुनने के बाद लोकी एलियट को मार कर यहाँ से बाहर निकलने का आइडिया उन्हें सुनाता है, लेकिन उनमें से कोई भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि उनके अकॉर्डिंग एलियट को मारना नामुमकिन है। इसलिए लोकी अकेले ही एलियट को मारने निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो सेफ हाउस से बाहर निकलता है लोकी के और वेरिएंट्स उसे पकड़ने आ जाते हैं और उसे वापस सेफ हाउस ले जाते हैं। इस बार लोकी के वेरिएंट्स में प्रेसिडेंट लोकी भी शामिल था,
इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स थे, लेकिन उनके बारे में अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हो पाया है कि वो कौन है या कौन सा वेरिएंट है। जिसके बाद उन सभी लोकी वेरिएंट्स के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और इसलिए लोकी, क्लासिक लोकी, किड लोकी और एलिगेटर लोकी वहाँ से भाग जाते हैं। इतने में यहाँ लेडी लोकी लोकी से मिल जाती है और वो खुद भी एलियट को मारकर सच जाना चाहती थी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग एलियट के पीछे ही टी-वे का हेड छुपा हुआ था। हालांकि क्लासिक ओल्ड लोकी और किड लोकी अभी भी ऐसा नहीं करना चाहते थे, इसलिए किड लोकी अपनी फ्लेमिंग स्वॉर्ड लोकी को देकर वहाँ से चला जाता है। सभी के जाने के बाद लोकी मोबियस को भी वापस टी-वे में भेज देता है ताकि वो दूसरे टी-वे वेरिएंट्स को टी-वे की सच्चाई बता सके। मोबियस के जाने के बाद दोनों लोकी अपने प्लान पर काम करना शुरू कर देते हैं। लोकी को एलियट को ध्यान बटाना था ताकि लेडी लोकी पीछे से एलियट को कंट्रोल कर सके। हालांकि लोकी का ये प्लान पूरी तरह फेल हो जाता है और एलियट लेडी लोकी की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो किसी भी एमसीयू फैन ने नहीं सोचा होगा। क्लासिक ओल्ड लोकी अपने जादू से पूरे एसगार्ड को इल्यूजन क्रिएट करता है, जिससे एलियट उससे फेक एसगार्ड को देखकर उसकी ओर खिंचा चला जाता है। हालांकि उसका ये मैजिक ज़्यादा दिन नहीं टिकता और एलियट उसे मार देता है, लेकिन ये टाइम इतना था कि लोकी और लेडी लोकी दोनों एलियट को कंट्रोल करने के लिए तैयार थे और थोड़ी सी ज़्यादा कोशिश के बाद वो दोनों अपनी पावर से एलियट को कंट्रोल कर भी लेते हैं, जिससे एक कैसल तक का रास्ता खुल जाता है और यहीं ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। गाइस, ये वाला एपिसोड लोकी सीरीज़ का अब तक का सबसे बेस्ट एपिसोड था, क्योंकि इसमें एक्शन ड्रामा के साथ थोड़ा रोमांस भी था और सबसे स्पेशल इसमें एमसीयू का फेवरेट मसाला भी था जो इसमें पूरी तरह भरा पड़ा था। गाइस, इस सिंगल एपिसोड में इतने ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस थे कि इतने तो पूरी लोकी सीरीज़ में भी नहीं होंगे। इसमें म्यूमिर थी, थॉर का फ्रॉग वाला वर्जन था, रोनिन की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वाली स्पेसशिप थी, इसमें हेलिकॉप्टर था, इसमें थेनोस कॉप्टर था, इसमें येलो जैकेट का हेलमेट था और लिविंग ट्राइब्यूनल भी था। इसलिए गाइस, मेरे ख्याल से ये इस सीरीज़ का आज तक का सबसे बेस्ट एपिसोड था, जिसे देखकर बस मज़ा ही आ जाता है। तो गाइस, अब आते हैं इस सीरीज़ के लास्ट एपिसोड पर। तो गाइस, अगर आपने पिछला एपिसोड देखा है तो आप जानते होंगे कि लोकी और लेडी लोकी दोनों ने एलायोथ को पार कर लिया था और अब बस उन्हें मेन विलन का सामना करना था, लेकिन आखिर वो कौन है। तो जैसे ही हमारे दोनों लोकीज एलायोथ को पार कर लेते हैं तो वो एक कैसल पर पहुंचते हैं और फिर वही हॉरर मूवीज़ वाला ड्रामा। दोनों लोकीज कैसल के अंदर जाने को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि पता नहीं अंदर क्या होगा, लेकिन हॉरर मूवीज़ की तरह दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है और वो दोनों अंदर भी चले जाते हैं और हॉरर मूवीज़ की तरह अंदर जाते ही दरवाज़ा ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाता है। जिसके बाद वहाँ मिस मिनट्स की एंट्री होती है जो उन्हें अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। मिस मिनट्स के अकॉर्डिंग अब दोनों लोकीज अपने सबसे बेस्ट लाइफ जी सकते हैं, जिसमें वो एवेंजर्स को हरा सकते हैं, थैनोस को मार सकते हैं, इन्फिनिटी स्टोन्स पर कब्जा कर सकते हैं और एसगार्ड पर भी राज कर सकते थे। लेकिन अब हमारे लोकीज ढीठ हो चुके थे, उन्हें बस मेन क्रिएटर से मिलना था, इसलिए वो दोनों कैसल में और अंदर चले जाते हैं जहाँ एंट्री होती है सीरीज़ के मेन विलन की। सीरीज़ के मेन विलन की पहली अपीयरेंस देखते ही फैंस उसे कैंग समझना शुरू कर देते होंगे। वैसे तो वो कैंग ही है, लेकिन वो एक्चुअल में हमारा कैंग द कैंकरर वाला कैंग नहीं था। ये वाला कैंग को हम ही वो रोमेंस कह सकते हैं जो टाइम के लास्ट तक जिंदा रहेगा। हमारे दोनों लोकीज उस पर टाइम टू टाइम हमला करते रहेंगे, लेकिन क्योंकि उसने फ्यूचर में सब कुछ देख रखा था इसलिए वो उन सभी हमलों से बच जाता है और क्योंकि कुछ नहीं कर सकते थे इसलिए अब ही वो रोमेंस अपनी और टीवी बनने की स्टोरी को सुनाता है। उसके अकॉर्डिंग 31st सेंचुरी का उसका एक वेरिएंट साइंटिस्ट समझ जाता है कि हमारी दुनिया एक अकेली दुनिया नहीं है, बल्कि इसके कुछ और अलग वेरिएंट्स भी हैं और इसलिए वो दूसरी दुनियाओं या कहूँ दूसरी टाइमलाइंस में जाने का रास्ता भी ढूंढ लेता है। शुरुआत में उसके दूसरे वेरिएंट्स उसी की तरह थे, वो सभी एक दूसरे की मदद करते थे, वो एक दूसरे को अपनी नॉलेज और टेक्नोलॉजी भी शेयर करते थे। लेकिन फिर उसके कुछ वेरिएंट्स आते हैं जो दूसरी टाइमलाइन वाली अर्थ पर भी अपना कब्जा करना चाहते थे और इस तरह मल्टीवर्सल वॉर शुरू हो जाती है और तब कैंग का ही एक अलग वर्जन उस सेक्रेट टाइमलाइन को बनाता है ताकि वो खुद की और दूसरी दुनियाओं को बचा सके। और क्योंकि उसके लिए ये सब अकेले करना मुश्किल था इसलिए वो टीवी की शुरुआत करता है, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका है इसलिए वो अपनी पोस्ट छोड़ना चाहता था और वो खुद की पोस्ट हमारे दोनों लोकीज को देना चाहता है। लेकिन अगर उन्होंने हीवू रोमेंस को मार दिया तो सेक्रेट टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो जाएगी और उसके दूसरे बुरे वेरिएंट्स फिर से मल्टीवर्सल वॉर शुरू कर देंगे। हमारा ओरिजिनल लोकी तो इस रिस्क को लेना नहीं चाहता था, लेकिन लेडी लोकी सिर्फ और सिर्फ कैंग को मारना चाहती थी, इसलिए अब हमारे दोनों लोकीज ही एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और आखिरकार एक तरह से लेडी लोकी इसमें जीत जाती है और वो लोकी को टीवी में वापस भेज देती है
और आखिरकार वो रोमेंस को मारकर अपना बदला ले लेती है, जिसके बाद एक अल्टरनेट टाइमलाइन्स बनना शुरू हो जाती हैं। उधर कैंग के बनने के बाद जैसे ही लोकी मोबियस से मिलता है तो वो उसे जानने से मना कर देता है और यहाँ अब टाइम कीपर्स की जगह ही वो रोमेंस के स्टैचूज़ लगे हुए थे। सो गाइज लास्ट एपिसोड यही एंड हो जाता है। वैसे तो गाइज ये एपिसोड थोड़ा सिंपल था, लेकिन इसका इम्पैक्ट एमसीयू के फ्यूचर पर काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि अब एक्चुअली कैंग की इसमें एंट्री कंफर्म हो चुकी है और अब वो किसी भी मूवी या सीरीज़ में अपनी छोटी मोटी गड़बड़ी कर सकता है। सो गाइज इस सीरीज़ में वैसे तो कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं था, लेकिन एक्चुअल में वो होना चाहिए था, लेकिन फिर भी इसके लास्ट में सीरीज़ सीज़न 2 को कंफर्म कर देती है, जो किसी पोस्ट क्रेडिट सीन से कम नहीं थी। और लास्ट चीज़, इसके अलावा गाइस सीरीज़ बहुत सारे क्वेश्चंस भी छोड़ देती है कि आगे लोकी ही क्यों, हमें सीरीज़ के एंड से पहले तक इसमें कोई और वेरिएंट क्यों नहीं दिखता, और आखिरी लास्ट में लोकी कहाँ था, और सीरीज़ के एंड से पहले रेनेस्लेयर कहाँ जाती है, और अब लेडी लोकी का क्या होगा। सो गाइज़ इन सभी का जवाब तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन देखते हैं, हो सकता है अभी फ्यूचर में मेरी इससे रिलेटेड कोई वीडियो रिलीज़ हो जाए। इसलिए गाइस अभी के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरी ये फुल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और इसे हज़ारों बार शेयर करना ना भूलें।